दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। यह टॉपिक एसएससी, रेलवे, पीसीएस, दरोगा एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर, जिसे लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आप सभी लोग ग्लोब देखे होंगे। तो ग्लोब पे ये आपका एक तरह से ग्लोब है और ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई रहती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ रेखा को देखते होंगे और कुछ रेखा है जो इस प्रकार से देखते होंगे। उसी वह जो काल्पनिक रेखा रहती है वही है जो अक्षांश एवं देशांतर है। यदि आपको देशांतर का सही ढंग से ज्ञान हो जाएगा तो समय का निर्धारण बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आप अपना मोबाइल फोन खोलकर जो टाइम वाला जो मेनू है उसमें जाते हैं तो आपको ऊपर में लिखा हुआ रहता है प्लस 5.5 घंटा। ये सब क्या चक्कर है, ये सब आप देशांतर से समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो तिथि बदलता है, ठीक है, जो डेट है जो चेंज होता है, उसके पीछे का भी जो कहानी है वो देशांतर है। अर्थात समय और तिथि का किस प्रकार से निर्धारण होता है उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना देशांतर के समय का ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोब में कुछ इस प्रकार से रेखा को आप देखते हैं। ठीक, इस जो सीधी जो रेखा रहती है उसे ही हम लोग अक्षांश कहते हैं और जो सीधी खड़ी रेखा रहती है उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपका गोलनुमा लगभग है जो जियोराइड शेप है पृथ्वी का। तो कुछ इस तरह का नारंगी का शेप में हमारी पृथ्वी है और इस नारंगी के शेप में आप देखते होंगे कि बीचों बीच ये जो है बीचों बीच एक तरह से जो रेखा जाती है इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसे अक्षांश जो होता है वो सीधा एक तरह से लंबवत, ऐसे जो लंबवत जो रेखा जा रही है वो सभी की सभी रेखा है जो अक्षांश रेखा है। लेकिन फिलहाल हमें जो चर्चा करना है वो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश के बारे में जानना है। तो आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और इंग्लिश में से लैटिट्यूड कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश जब आप देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर बांटता है। तो 0 डिग्री अक्षांश है जो 2 भाग में पृथ्वी को 2 भाग में बांट रहा है। और वो कौन सा भाग है? उत्तरी एवं दक्षिणी, है ना। ऊपर में उत्तर और नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के रूप में 0 डिग्री अक्षांश है जो बांटता है। फिर आप जब इस 0 डिग्री को देखते हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, लेकिन ये 0 डिग्री देखते हैं तो यह 0 डिग्री जो अक्षांश है वो सबसे लंबी वृत्त रेखा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी आपका गोलाकार है और जो 0 डिग्री बीचों बीच ये बॉल के एक तरह से इस बॉल के इस तरह से है कुछ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से है। तो सबसे लंबी एक प्रकार से वृत्तीय रेखा है। तो ये पॉइंट भी आपको जानना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो अक्षांशीय रेखा होता है उसका क्या नाम है? तो 0 डिग्री अक्षांश पे खींचा गया है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ठीक है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। यहाँ पे क्या होता है
कि यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो एकदम सीधा पड़ता है। अब सूरज की जब रोशनी सीधा पड़ेगा तो समझ जाइए कि वहाँ पे दिन और रात बराबर होता है, अर्थात 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का यहाँ पे रात होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको जानने को मिला कि यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधा पड़ता है, ठीक है। इसी के चलते दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। और गर्मी भी सबसे अधिक है जो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ता है। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। इसी कारण अफ्रीका में है जो बहुत ज़्यादा गर्मी है जो पड़ती है। तो ये आपका हो गया 0 डिग्री। तो ये जो अक्षांश रेखा है कुछ इस तरह से ही खींची हुई है, ऐसे करके खींची हुई है। इसी में एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो 0 डिग्री से ये ऊपर तक 90 डिग्री जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे भी ये जो रेखा है ये भी है जो 90 डिग्री जाएगा। इसको 90 डिग्री नॉर्थ कह सकते हैं और इसको 90 डिग्री साउथ कह सकते हैं। और एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुल जो अक्षांश का जो रेखा है वो कितना आ गया? 90 प्लस 90। तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 अक्षांशीय रेखा होता है, ठीक है। 180 अक्षांशीय रेखा होता है। इसमें कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कर्क रेखा है जो कितने डिग्री अक्षांश पे खींचा हुआ है। तो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री एक तरह से अक्षांशीय रेखा पे खींचा हुआ है। और ये जो कर्क रेखा है जो और यहाँ पे पहले लिख देते हैं आपको कर्क रेखा और यहाँ पे दिन है जो सबसे बड़ी है जो 21 जून को होता है। 21 जून को कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि भारत के जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है जो अक्षांश रेखा पे ही खींची गई है और वह जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहाँ से हम लोग नॉर्थ मान रहे हैं और यहाँ इस साइड है जो हम लोग साउथ मान रहे हैं। इस साइड नॉर्थ और इस साइड में है जो आपका साउथ है। उसी तरह से जब दक्षिण में आते हैं तो उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा आ जाता है। ऐसे भी पहले कर और उसके बाद म होता है, तो पहले कर्क रेखा आएगा और उसके बाद मकर रेखा आएगा। तो मकर रेखा भी वो है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे खींचा हुआ है। ये आपका हो गया मकर रेखा। यहाँ पे 22 दिसंबर को अर्थात 21 जून से 22 दिसंबर लगभग जो अंतराल है वो 6 महीना का है, ठीक है, 6 महीना का है। जून से दिसंबर यदि करते हैं तो 22 दिसंबर को यहाँ पे दिन है जो बड़ी हो जाती है और उस तरह से यह सिलसिला है जो चलते रहता है। लेकिन अभी हम लोग मूल बात को सीखना है, ठीक है। तो ये कुछ मूलभूत चीज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अक्षांश के बारे में और क्या क्या जरूरी है उसे जानते हैं। चलिए और देखते हैं जो अक्षांश रेखा के बारे में। तो यहाँ पे जो अंतर, जो मार्जिन है, डिफरेंस है, वो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा का वो है 111 किलोमीटर। यदि पूछ दे कि लगातार दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितना रहता है, तो दूरी कितना रहेगा? 111 किलोमीटर। चाहे आप एक अक्षांश से यहाँ जाइए, सीधी जाइएगा तो ये जो दूरी रहेगा उसे हम लोग 111, और इसका नाम है अक्षांश। ये जो हो गया उसको हम लोग अक्षांशीय रेखा कह रहे हैं और इसका नाम है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। और कुल अक्षांश जो आप देख रहे हैं
90 डिग्री ऊपर में है और 90 डिग्री नीचे में है, अर्थात कुल अक्षांश की संख्या है जो 180 हो गया। 180 अक्षांशीय रेखा है जो एक एक डिग्री के एंगल पर खींचा गया है। चलिए हम लोग ये अक्षांश के बारे में समझ गए। अब जो टॉपिक का जो मेन पॉइंट है, कैसे समय का निर्धारण किया जाता है या कैसे तिथि का निर्धारण किया जाता है, वो जो तिथि और समय का जो निर्धारण किया जाता है वो देशांतर से किया जाता है और जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तब हम लोग अब आते हैं देशांतर रेखा पे। अक्षांश में मुख्य रूप से है जो तापमान के बारे में हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप 90 डिग्री की ओर जाते हैं या ऊपर जाइए या नीचे तो वहाँ पे धीरे धीरे है जो ठंड, अर्थात तापमान के लिए अक्षांश रेखा जरूरी है, जबकि समय एवं तिथि के निर्धारण के लिए देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। ये आपकी पृथ्वी हो गया, ठीक है। और पृथ्वी पे आप देखते होंगे कि कुछ इस तरह से रेखा खींची हुई है। एक रेखा तो सीधे से जाती है, ऐसे करके घूम जाती है, लेकिन कुछ ऐसे शेप आप देखते होंगे पृथ्वी पे, ग्लोब पे एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, ठीक है। एक प्रकार कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ से ही हम लोग देशांतर अर्थात देशांतर रेखा सीधी सीधी खींची जाती है और यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री जो सबसे पहला जो है उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर, ऐसे भी पूरा जो सर्कल होता है, ठीक है, पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसी आधार पे हम लोग क्या किए हैं कि 180 डिग्री इस ओर कर दिए हैं और 180 डिग्री इस ओर किया हुआ है, अर्थात देशांतर की कुल संख्या 360 है। और देशांतर कहने का मतलब एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हो गया। तब कहिएगा सर समय का निर्धारण एवं तिथि का निर्धारण कहाँ होता है? तो पहले हम लोग चलेंगे समय के निर्धारण की ओर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर की कुल संख्या होता है वो 360 होता है। तो ये आपका हो गया देशांतर। तो 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, नहीं तो 360 वो देशांतर रेखा है जो ग्लोब पे खींची जाती है। और जो बीच में होता है उसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। यह देशांतर भी इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है। जब इसे आप 0 मान रहे हैं तो इस ओर का जो भाग है वो आपका पश्चिमी भाग है, जबकि इस ओर का जो भाग है वो है जो पूर्वी भाग है, अर्थात पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी देशांतर। जबकि अक्षांश में देखे थे उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश। तो चलिए हम लोग 0 डिग्री देशांतर के बारे में जानते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर जो है उसे हम लोग GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि जो इंग्लैंड यूरोप का एक देश है, इंग्लैंड है, और इंग्लैंड का एक शहर है उसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो 0 डिग्री पे जो यूरोप का या लंदन का एक शहर ग्रीनविच मीन टाइम से होकर गुजरता है और वहीं पे समय के लिए, समय के निर्धारण के लिए एक प्रयोगशाला या वेधशाला बनाया गया है। तो समझ जाइए कि ये आपका हो गया GMT। तो GMT का जो शहर है जो यहीं से, और यहाँ से ही हम लोग शून्य देशांतर को पकड़ते हैं, ठीक है, शून्य देशांतर को पकड़ते हैं। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो देशांतर समय भी क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। यदि एक देशांतर से दूसरे देशांतर, मान लिया जाए कि एक देशांतर से यदि आप दूसरे देशांतर पे बढ़ते हैं तो समय का जो फासला है वो 4 मिनट का बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 मिनट का बढ़ जाएगा। और इसके पीछे भी अलग का
कहानी है ना। हमारी पृथ्वी है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो इस आधार पे कुछ कैलकुलेशन किया गया है, अर्थात एक देशांतर से यदि आप दूसरे देशांतर की ओर बढ़िएगा तो समय है जो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है, 4 मिनट। अर्थात आप कहिएगा कि सर कुल जो देशांतर है वो 360 है, ठीक है, कुल देशांतर है जो 360 है, अर्थात 360 देशांतर है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर यदि आप बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है, अर्थात 4 मिनट बढ़ेगा तो 360। हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा जो दिन और रात मिलाकर 24 घंटा होता है और यह है जो देशांतर पे ही आधारित है। तो टोटल जो देशांतर आप देख रहे हैं वो 360 देख रहे हैं, तो 360 गुना 4 कर दीजिए, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर जाइएगा तो 4 मिनट समय का अंतर आता है। तो 360 देशांतर है तो 360 गुना 4 बराबर क्या आएगा, तो बराबर 0, 6 चक 24 और 12 और 2 14, तो ये आपका हो गया 1440 मिनट। इस 1440 मिनट को यदि आप घंटा में बदलते हैं, 1440 को यदि आप घंटा में बदलते हैं तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1440 मिनट डिवाइडेड बाई 60, तो आपका आ जाएगा आंसर 24 घंटा, ठीक है। यदि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 24 घंटा हो जाएगा। इसी देशांतर पे पूरा के पूरा समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब कहिएगा कि जो देशांतर है, ये जो देशांतर है यहाँ पे जैसे आप अक्षांश में देख रहे थे कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है, तो वहाँ आप आराम से क्या बता रहे थे कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक उसी तरह से आप देशांतर में भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन देशांतर है जो पूरी तरह से समानांतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश के पास देखिएगा कि दूरी है जो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे यदि पूछ देगा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के पास विषुवत रेखा के आसपास जो दूरी है वो कितना होता है, ये दूरी हो जाता है 111.32 किलोमीटर। जबकि आप ध्रुव देख रहे हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल जाइए या दक्षिणी ध्रुव जाइए या उत्तरी ध्रुव जाइए, तो वहाँ पे शून्य हो जाता है, क्योंकि आपस में एक रेखा दूसरी रेखा से क्या हो जा रही है, सट रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम विषुवत रेखा के पास एक तरह से मैक्सिमम चला जाता है। तो ये हो गया आपका, और इसको हम लोग गोरे का नाम देते हैं। अर्थात यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच के जो जगह होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है गोरे, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, गोरे कहा जाता है। जबकि अक्षांश में क्या देख रहे थे, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की जगह को अक्षांश या जोन कहा जाता है, जबकि इसे गोरे के नाम दिया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे जो रेखा होती है वो देशांतर होती है, और प्रत्येक देशांतर का जो अंतर रहेगा आपस में वो 4 मिनट का रहता है। चलिए अब थोड़ा सा भारत का जो समय का निर्धारण होता है वो कितने देशांतर पे किया जाता है। पहले हम आपको बता दिए हैं कि 0 डिग्री देशांतर, जो आपका 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से ही समय का गणना आरंभ किया जाता है। तो भारत का जो समय का जो गणना मतलब राष्ट्रीय या IST भी आप बोल सकते हैं, IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय या भारतीय
मानक समय। इसका जो निर्धारण किया जाता है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भारत है कहाँ पे। तो भारत है जो इस ओर, अर्थात इंडिया है जो यहाँ पे है। भारत है जो पूर्वी देशांतर की ओर है। भारत है जो पूर्वी देशांतर में है। तो जो इंडिया है जो पूर्वी देशांतर में है, और पूर्वी देशांतर में हम लोग एक देशांतर को चुने हैं और यहाँ से ही भारतीय समय का गणना किया जाता है। और ये यहाँ पे 82.5 डिग्री पे, ठीक है, ये 82.5 डिग्री देशांतर पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एक जगह है, वहाँ से ही हम लोग का समय का निर्धारण करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारतीय या भारत मानक समय IST का जो समय का निर्धारण है वो भारत में किस जगह से हो रहा है, तो भारत में है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, है ना, क्योंकि अलग अलग तरह का परेशानी आ जाएगा, इसी के चलते हर एक देश एक अपना मानक समय रखता है। तो ये मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री, क्योंकि जो भारत का जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री से भी होकर गुजरती है। तो हम लोग बीच का एक रख लिए, भारत का जो नक्शा में जो बीच का जो क्षेत्र है उसी को मान लिए हैं। और बीच का जो नक्शा हम लोग देखे 82.5 डिग्री देशांतर है जो लगभग एक तरह से बीच का आता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, तो देखिए यदि पूछ देगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय है ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, इसे उससे भारत का जो समय है वो कितना का अंतर है, तो देखिए हर एक का अंतर जब मान लिया जाए कि 0 से 1 डिग्री जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो यहाँ पे टोटल 82, तो 82 गुना आप क्या कीजिएगा, 82 देशांतर क्रॉस किया है भारत 0 डिग्री से, तो 82 गुना 4 बराबर कितना हो रहा है, 4 गुने 8 है, और 8 चक्का 32, 328 हो गया। और प्लस आधा, जो आधा देशांतर है तो आधा देशांतर बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 2 मिनट, क्योंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट हो रहा था, प्लस 2 कर दीजिए, तो टोटल आपको आ रहा है 330 मिनट। और इस 330 मिनट को घंटा में बदलना चाह रहे हैं तो 60 से भाग देना होगा। इस 330 मिनट को 60 से भाग देते हैं तो समय जो आ जाता है 5.5 घंटा। तो जो भारत का जो समय है वो GMT से कितना का अंतर है, 5.5 घंटा का अंतर है। साथ ही साथ जब मोबाइल में देखते होंगे तो 5.5 घंटा तो लिखा हुआ रहता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्लस भी लिखा हुआ रहता है। अब देखिएगा कि प्लस भी लिखा हुआ रहता है। इसके पीछे का क्या कहानी है, तो इसके पीछे का जो कहानी है, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना, कैसे होती है हमारी पृथ्वी, यदि इसे 2 खंड में बांटते हैं, ये जो खंड है ये पश्चिम वाला है और ये जो खंड है वो पूरब का खंड है। तो पश्चिम से कहाँ आती है, पूरब की ओर आती है, ठीक है। ये पृथ्वी जो सूर्य का जो परिक्रमा करता है वो पश्चिम से पूरब की ओर, अब जिस ओर जो जाएगा तो उसको हम लोग आगे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी के आधार पे हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं तो पूर्वी देशांतर को हम लोग प्लस करते हैं और पश्चिमी देशांतर को हम लोग माइनस समझ जाते हैं, ठीक है। एक परसेप्शन आपको बनाना होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से किस ओर आ रही है, पूरब की ओर, अर्थात क्योंकि यही इसी तरह से पृथ्वी है जो घूमती है या सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसका असर है जो पड़ता है। हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं तो समय है जो आगे बढ़ जाता है और समय कितना बढ़ गया, 5.5 घंटा। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो आपका GMT है, GMT पे यदि 12 बजा है, ठीक है, 12 बजा है दिन का, तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इस समय कितना बजेगा, इस समय कितना बजेगा, तो GMT का जितना भी है उससे 5-5.5 घंटा का आपको अंतर करना होगा। तो इंडिया में है जो 5:30 बज जाएगा और वो भी शाम का समय रहेगा, ठीक है, क्योंकि 12:30 बजे दोपहर हो गया है और दोपहर से आगे यदि बढ़िएगा तो शाम आता है, न कि सुबह आएगा, है ना, दोपहर के बाद शाम आ जाएगा। तो इंडिया में क्या हो जाएगा, 5:30 बजे
का शाम हो जाएगा, क्योंकि घड़ी का सुई है जो 12 के बाद 1 बजे, दोपहर 2 बजे, इस तरह से है जो चलता है। तो यहाँ पे हम लोग समझे, अर्थात कहने का मतलब है कि जब पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी जाता है, यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, कुछ इस तरह से बढ़ते हैं, तो समय है जो बढ़ेगा। ठीक है, समय है जो क्या हो जाता है, बढ़ता है, टाइम है जो बढ़ेगा। लेकिन पश्चिम से लिख देते हैं भी, पश्चिम से पूरब की ओर जाइएगा तो समय है जो बढ़ेगा, टाइम है जो क्या हो जाएगा, समय है जो बढ़ जाता है। इसका उल्टा यदि करते हैं, यदि पूरब से पश्चिम की ओर जाइएगा, अर्थात इस ओर से आप इस ओर जाते हैं, अर्थात पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की ओर जाते हैं, तो समय है जो घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट जाने पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम है जो घटेगा। ठीक है, टाइम है जो क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि आपके पास ऐसा एरोप्लेन है जो बहुत ही तेजी से चलता है, तो यदि आप बहुत कम समय में यदि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर चले जाते हैं चंद सेकंड में, तो आपको मालूम चलेगा कि इस पृथ्वी पे कहूँ पे दिन हो रहा है, कहूँ पे रात है, कहूँ पे दोपहर है। तरह तरह के नज़ारा है जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ हम लोग जान लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री से शुरू हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री और टोटल कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो देशांतर है, चाहे इस ओर से रहे या उस ओर से रहे, वहाँ पे तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर पे एकदम तिथि का क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और वो तिथि है जो एक तरह से क्या हो जाएगा, बदल जाता है, क्योंकि वहीं पे 12 बजे रात्रि, और 12 बजे रात्रि के बाद समय क्या हो, डेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग यदि क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कहाँ पे खींची गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर पे, और दोनों देशांतर आपस में सटा हुआ है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों का 180 डिग्री आपस में क्या है, सटा हुआ, क्योंकि हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, गोलनुमा ऐसा दिखती है। तो 180 डिग्री पे जो तिथि का निर्धारण होता है, और वहीं पे सबसे पहले 12 बजे का रात्रि हो जाता है। ठीक है, और इस आधार पे हम लोग हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस तरह से समय है जो बढ़ता है या समय घटता है। चलिए, क्वेश्चन पहला है कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे यदि दिन के 2 बजा है, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना बजेगा। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर दिन के 2 बजा है, दिन के 2 बजे हैं, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या बजेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इसको हम लोग मिड पॉइंट अर्थात 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ से हम लोग करते हैं। तो देखिए 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है,
इसको कैलकुलेशन भी आराम से आप कर सकते हैं। 15 देशांतर लिए हैं और एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 गुना 4 बराबर होता है 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। तो हम लोग पहले पश्चिम की ओर है ना, तो पश्चिम वेस्ट, ऐसे इस ओर आप लिख सकते हैं पूरब, क्योंकि हमारी पृथ्वी कुछ इसी तरह से रिवॉल्व करती है। यहाँ पे 15 डिग्री देशांतर, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 के बाद 75, 75 के बाद 90, ठीक है। कुछ इस तरह से 180 डिग्री तक आपको ड्रा स्केच कर लेना है, ठीक है। कितना डिग्री तक? 180 डिग्री तक। ठीक उसी तरह से आप इस ओर भी कर सकते हैं, पूरब की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन उसे करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर अर्थात यहाँ पे समय जो कितना बजा है, दिन का 2 बजा है, तो यहाँ पे 2 बजे हैं, यहाँ पे 2 बजे हैं। और हम आपको बताए थे कि यदि पश्चिम से किस ओर जा रहे हैं आप, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, अर्थात समय है जो क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, ठीक है। आप पश्चिम से पूरब आते तो समय है जो बढ़ता प्लस में जाता है, लेकिन आप पश्चिम से और बैक जा रहे हैं, अर्थात समय है जो यहाँ पे घटेगा। यदि आप इस ओर जाते तो समय बढ़ता, क्योंकि हमारी पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर आती है, तो समय बढ़ता। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की ओर जा रहे हैं और कुछ इस ओर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 घंटा का 2 बजा है, तो यहाँ पे जो अंतर है जो 1 घंटा फिर बढ़ जाता है ना, 1 घंटा का और घटेगा, अर्थात यहाँ पे दिन का क्या बजेगा, दिन का 1 बज जाएगा, दिन का 1 बजा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करेंगे, बस समय को बढ़ाएंगे। यहाँ पे समय घट गया, मान लिया जाए कि आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और चंद सेकंड में आप 30 डिग्री देशांतर पे चले जाइएगा, तो देखिएगा कि समय है जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि समय है जो बढ़ता है, जबकि यहाँ पे देखिएगा समय आपका क्या हो गया, घट गया, अर्थात यहाँ पे 2 बजा है, तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। यदि आप यहाँ पे जाइएगा तो 12 बजे का दोपहर हो जाएगा, यदि यहाँ पे आइएगा तो और क्या हो जाएगा, 11 बजे का दिन हो जाएगा। कुछ इस तरह से परिवर्तन होगा। और ठीक उसी तरह से आप आगे जाइएगा तो 0 डिग्री देशांतर पे आ गए, अभी कुछ ही समय में आप 0 डिग्री देशांतर पे मतलब चंद सेकंड में यदि पहुंच जाइएगा तो देखिए कि यहाँ पे 3 बजा हुआ है, यहाँ पे 4 बजा हुआ है, यहाँ पे 5 बजा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 4 बजा है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। उसी समय का बता रहा है, चर्चा कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 4 बजा है, 4 बजे हैं, और वो भी शाम का समय है, 4 बजे शाम हुआ है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बना लेते हैं। इस ओर भी आ जाइए, इधर है जो आपका पश्चिमी है, पश्चिम वाला भाग है, और इस ओर है जो पूरब वाला है, और ये जो 0 डिग्री मिड पॉइंट है, ये आपका हो गया पूर्वी भाग। यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, कुछ इस तरह से 180 डिग्री तक आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है
आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना डिग्री है? 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अर्थात यहाँ पे है। और यहाँ पे जो बता रहा है 4 बजा है, 4 बजा है, यहाँ पे 4 बजा है, 4 बजे है। अब हर एक 15-15 डिग्री देशांतर का अंतर 1 घंटा का होता है, अर्थात 1 घंटा आगे हो गया, क्योंकि आप इस ओर आ रहे हैं, पश्चिम से पूरब आते हैं तो समय है जो बढ़ता है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा यहाँ पे, ठीक है। तो अंतर है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ऐसे भी देशांतर जोड़िएगा तो 15 + 15 + 15 + 15 + 15, अर्थात 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 तीन 60, तो 60 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। 60 डिग्री देशांतर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 60 डिग्री देशांतर को लिख देना है और गुना कर देना है। एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट का, तो 60 × 4 बराबर हो जाता है 240 मिनट। और 240 मिनट को यदि घंटा में बदलना चाहते हैं 60 से भागा देना होगा, तो कितना आ जाएगा? तो 4 घंटा, ये 4 घंटा का मार्जिन हो जाएगा, 4 घंटा का ये हो जाता है। तो 4 घंटा समय आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा? तो अब कहिए अक्सर समय है जो आगे बढ़ेगा, तो 4 घंटा है जो समय है जो आगे बढ़ेगा, अर्थात 4 बजे यहाँ पे शाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 बजे का रात हो जाएगा, है ना, 8 बजे का रात हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय है जो बढ़ रहा है, शाम के बाद समय बढ़ेगा तो रात होगा, ये नहीं कहिएगा सर समय है जो ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक लॉजिकल कंसेप्ट लगाना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सावधानी पूर्वक यदि कीजिएगा तो आशा करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। थैंक यू, धन्यवाद।